संविधान में कहीं लिखा हुआ है? बताइए मुझे, कौन से कायदे कानून में लिखा हुआ है? चलिए बताइए। मैं तो बता रहा हूं, मैं खुद लॉयर हूं ना। मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। कायदा कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, बुलडोजरबाजी से देश नहीं चलेगा। तो काम करिए आदि। नहीं सर, अब आपका भाषण हो गया तो जरा मैं आपकी परमिशन से सवाल पूछ लूं इस मंच पर। सब बंद कर दीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। आप कहते कौन सी किताब में लिखा है कि आशियाना उजाड़ दो? लॉयर हैं आप सर। अवैध निर्माण हो तो क्या करो, उस पर कानून की किताब क्या कहती है? अगर अवैध निर्माण 7 साल से क्या कर रहे थे? अगर अवैध निर्माण था तो 7 साल से योगी की सरकार सो रही थी क्या? अचानक से क्या जरूरत पड़ी कि सीधा नेक्स्ट डे? नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल ये नहीं कि योगी की सरकार क्या कर रही थी। मेरा सवाल ये, अगर अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? योगी सरकार झूठ बोलती है, झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं ये लोग। अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने झूठे हैं ये लोग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जय हिंद दोस्तों, आज की ये जो न्यूज डिबेट है ये अदिति त्यागी और वारिस पठान के बीच है। इसमें वारिस पठान ये बोल रहे थे कि बुलडोजर जो चल रहा है वो अवैध निर्माण पे नहीं चल रहा है, ये मुसलमानों पे चल रहा है। जिसके जवाब में अदिति त्यागी उन्हें अच्छे से समझाती हैं कि बुलडोजर क्यों चल रहा है और इसका मेन रीजन क्या है। चलिए देखते हैं इस डिबेट में आगे क्या होता है। जी फरमाइए, क्या बोलना है? बोलिए। सवाल तो नहीं, आप बोलेंगे क्या? ये तो सर आप ही डिसाइड करेंगे। आप बोलेंगे क्या? ये तो आप ही डिसाइड करेंगे सर। अरे मैं कैसे डिसाइड? मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछूंगी सर। म्यूजिक। मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रहे होते हैं, तो आप तो अपना, आपको क्या कहना है तो आप सोच समझ कर बैठे होंगे। मैं सवाल आपको बता देती हूँ। सवाल से सिंपल सा है सर, या तो संविधान में भरोसा है, कानून पर भरोसा है, या फिर ये बयानबाजी है। अब या तो ये बयानबाजी सच है या फिर वो दुहाई सच है, जिसमें संविधान की दुहाई और कानून की दुहाई। तो ये जो कंफ्यूजन हो रही होगी लोगों के मन में, जो जनता के मन में इस वक्त कंफ्यूजन होगी, उसे थोड़ा सा दूर कर दीजिए आप। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए मैडम, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। सर किसी ने सवाल ही नहीं पूछा आप हिंदुस्तानी है या नहीं, और हमको मुसलमान होने पर भी हमें फख्र है। झूठ बोल रहा है। तो हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि अपने संविधान का पालन करे, कानून का पालन करे। और हम आपके चैनल के जरिए हर वक्त यही बात कहते आ रहे हैं कि जिस किस्म का जो कोई भी उत्पात मचाया गया, जो कुछ भी हमारे देश के हालात पैदा किए गए, हम उसके खतई तौर पे समर्थन में नहीं है। चल झूठा। वारिस पठान, जो सवाल अभी मैंने मौलाना कादरी से पूछा, या तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है, या फिर बयानबाजी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, चीफ जस्टिस बन गए योगी आदित्यनाथ, या फिर ये बयानबाजी है। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, देश के अंदर आदित्य जी कायदा कानून का पालन कर कौन रहा है? संविधान की बात मान कौन रहा है? मगर यहाँ तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, सीधा से जाके बुलडोजर चढ़ा डालते हैं। बुलडोजर चलाना कहाँ पर लिखा है? मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। आज का इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बड़ा आर्टिकल आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी में आता है इलाहाबाद, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ रिटायर्ड जज ने कहा है कि डिमोलिश नहीं कर सकते आप किसी जी। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू स्टिक टू जी न्यूज एंड यू डोंट यूज अदर प्लेटफॉर्म्स नेम ऑन दिस प्लीज। I would really appreciate मैं जी न्यूज को बताना चाहता हूँ। नहीं सर, जी न्यूज को ना बताइए, जनता को बताइए सर। बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से देश के नागरिकों को बताना चाहता हूँ। बनने का शौक है, लेकिन जनता को बताइए। थैंक यू। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ कि आप किसी के भी घर को डिमोलिश नहीं कर सकते। तो फिर योगी किसका कानून मान रहे हैं? किसके इशारे के ऊपर जाके बुलडोजर कर दिया जा रहा है घरों को? अगर आपको पड़ता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट था, इलीगल घर था, तो 6-7 साल से आप सो रहे थे क्या? आप तो सत्ता के अंदर बैठे थे, क्यों अचानक से अब जाके जरूरत पड़ी आपको किसी का घर को जाके बुलडोज करने की? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मारेगी तो उसके घर पे आप चला देंगे बुलडोजर? ये कहाँ का कानून है? तो क्या अब देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा? हमने सही कहा ना कि योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है या उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, संविधान में कहीं लिखा हुआ है? बताइए मुझे, कौन से कायदे कानून में लिखा हुआ है? चलिए बताइए। कायदा कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, बुलडोजरबाजी से देश नहीं चलेगा। तो काम करिए आदि। नहीं सर, अब आपका भाषण हो गया तो जरा मैं आपकी परमिशन से सवाल पूछ लूं इस मंच पर। सब बंद कर दीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। आप कहते कौन सी किताब में लिखा है कि आशियाना उजाड़ दो? लॉयर हैं आप सर। अवैध निर्माण हो तो क्या करो, उस पर कानून की किताब क्या कहती है?
अगर अवैध निर्माण 7 साल से क्या कर रहे थे? अगर अवैध निर्माण था तो 7 साल से योगी की सरकार सो रही थी क्या? अचानक से क्या जरूरत पड़ी कि सीधा नेक्स्ट डे? नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल ये नहीं कि योगी की सरकार क्या कर रही थी, मेरा सवाल ये, अगर अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? योगी सरकार झूठ बोलती है, झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं ये लोग। अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने झूठे हैं ये लोग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अदालत तय कर देगी। पहला सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कानून वर्सेस बयानबाजी, दोनों में से किसे माने। दूसरा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि किताब, कानून की किताब अवैध निर्माण के तौर पर बने आशियाने पर क्या कहती है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे मुझे सर।